हे श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप सभी के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा साझा करने जा रही हूँ। ये कथा भगवान विष्णु के एक रूप सत्यनारायण भगवान को अर्पित है और इसे सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में भगवान सत्यनारायण की महिमा और उनके भक्तों पर कृपा का वर्णन है। इसे सुनने से सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। ये कथा विशेष रूप से पूर्णिमा, एकादशी या किसी भी शुभ अवसर पर सुनी जाती है। तो आइए भक्तों, आज हम श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का पहला अध्याय शुरू करते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादिक 88,000 ऋषि ने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होवे तथा वनवांछित फल मिले, वह कथा सुनाइए। नेकी हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत का आप लोगों से कहूँगा जिसे व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा और श्री लक्ष्मीपति ने श्री मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्णन और 4 भुजाधारी वाले देवों के देव ईश्य देव नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न हैं तथा मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण सर्व स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति की सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आवागमन हुए हैं? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों से पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्य में सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। एक उत्तम अर्थ है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए प्रभु। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला और सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय ही करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा कराकर भगवान को अर्पण कर देवे तथा
बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पर साथ ही स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करे, सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, सो ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण घूमता रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन था। नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण धरकर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान वन वांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिनके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधार्थ बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करके उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैं तुमसे कहा, हे विप्रो, मैंने अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे ऋषि मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी ही श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत कर तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरना अमृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से ही चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था,
प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भरतशीला नदी के तट पर उन लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी कथा सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किए जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब वृतांत सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने ही उसे एक सुंदर कन्या ने जन्म दिया। दिनों दिन वह इस तरफ बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कैलावती रखा गया था। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासना देकर वह नगर को गया। कैलावती पृथ्वी ग्रह में वर्ती हो को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलता हुआ देखा, तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर एक लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम दारुण ही दुख प्राप्त करो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई 4 चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहे थे, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा कर रख दिया जहां पर वह ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो वह दोनों को बांध कर ले गया और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाके बोले, ये 2 चोर हम पकड़ के लेके आए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत ही दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता से कैलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कैलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही थी? वे तेरे मन में क्या है? कैलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के सहित
श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस वर्ष से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल ही राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया उससे दुगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वेश्या मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनकी थोड़ी दूर निकलने पर ही दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वेश्ये का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कहीं कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करके बाद नाव को ऊंची उठाकर देखा, अचंभित किया और नाव में बेल पत्र आदि देकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत ही शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत ही भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं, प्रभु आप उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान ने बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। हे साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार ही आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान ही नौका धन से भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कैलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कैलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह
नौका का डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति एकदर्शी हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौट के आए तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कैलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात ही साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वाले को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी की पूजा करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वाले ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वाले के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वर्त सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा को प्राप्त हुआ। साधु के नाम के वश में महर्ध्वज बनकर अपने पुत्र की ओर से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज दीर्घध्वज ने स्वयं भू होकर भी भगवान में भक्ति युक्त करके कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो।